हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। राजस्थान के बाड़मेर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत आधुनिक पुनर्विकास किया गया है। स्टेशन पर यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नई व्यवस्थाएं जोड़ी गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत के पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेट का ऑसिलेशन ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। यह उपलब्धि भारतीय रेलवे के स्वच्छ और हरित परिवहन तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी ₹10 घटाई है, लेकिन खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार सरकार तेल कंपनियों के भारी नुकसान को वहन कर रही है। पश्चिम एशिया संकट के बीच हरदीप सिंह पुरी और निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, बल्कि जनता को राहत दी जा रही है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई और ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्यात शुल्क लागू किए। भारत के उपराष्ट्रपति आज रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड्स के 20वें संस्करण में पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस समारोह में प्रिंट, डिजिटल और ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स की 18 श्रेणियों में कुल 25 पुरस्कार दिए जाएंगे। राज्यसभा जाने से पहले विदाई अंदाज में नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा पूरी कर ली, जिसमें उन्होंने पिछले कार्यों की झलक दिखाते हुए भविष्य की योजनाओं का संकेत दिया। इस यात्रा के अंतिम 2 जिले नालंदा और पटना रहे, जहां उन्होंने जनता से संवाद किया। इंडिया और फ्रांस ने कहा कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की सुरक्षा के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रांसीसी नौसेना प्रमुख ने बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की है। इंडिया और चाइना को संवाद और समन्वय बढ़ाकर ग्लोबल साउथ के विकास में साथ काम करना चाहिए। यह बात जू फियोंग ने कही। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दोनों देशों के मतभेदों को बढ़ा चढ़ाकर चीन खतरे का मुद्दा बनाते हैं। राज्यसभा में जया बच्चन ने विवादित ट्रांसजेंडर बिल पर तीखी प्रतिक्रिया दी। इसी बीच संसद ने बिल को पास कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा में ट्रांसजेंडर समुदाय हर शुभ अवसर पर आशीर्वाद देता है और उनके आशीर्वाद को शुभ माना जाता है। इंडियन रेलवेज अब मिशन मोड में अंडरपास बनाएगा, जिन्हें सिर्फ 12 घंटे में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये अंडरपास उन जगहों पर बनाए जाएंगे जहां रेलवे ट्रैक के एक तरफ बस्ती और दूसरी तरफ खेत, स्कूल, शमशान या अन्य जरूरी स्थान होते हैं, ताकि लोगों की आवाजाही सुरक्षित और आसान हो सके। इंडियन नेशनल कांग्रेस की केरल इकाई में मुख्यमंत्री पद को लेकर अंदरूनी हलचल तेज हो गई है, जहां रमेश चेन्निथाला को समर्थन मिलता दिख रहा है। तिरुवल्ला में एक चुनावी सम्मेलन को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता पीजे कुरियन ने कहा कि रमेश चेन्निथाला मुख्यमंत्री बनेंगे। इजराइल के विपक्षी नेता यार लैपिड ने सरकार पर बिना रणनीति के मल्टी फ्रंट युद्ध लड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईरान और लेबनान में हमलों के बीच सेना अपनी क्षमता से भी अधिक दबाव में और हालात बेहद गंभीर हो रहे हैं। मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से केवल मित्र देशों के जहाजों को गुजरने की अनुमति दी है, जिनमें इंडिया और पाकिस्तान शामिल है। ईरान ने स्पष्ट किया कि उनके विरोधी देशों से जुड़े जहाजों को इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि युद्ध के बीच रणनीतिक नियंत्रण बनाया रखे जा सके। ईरान की राजधानी तेहरान में पाकिस्तान दूतावास के पास अमेरिका इजराइल के हमलों की खबरों के बाद पाकिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम ने चेतावनी दी है कि ईरान या कहीं भी उनके राजनयिकों को नुकसान पहुंचा तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। राघव चड्ढा ने अपनी राज्यसभा भाषणों पर बन रहे मीम्स का स्वागत किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि लोगों की क्रिएटिविटी उन्हें पसंद आ रही है। उन्होंने खुद भी एक मीम शेयर करते हुए लिखा, मीम्स बहुत पसंद आ रहे हैं, आप लोग काफी क्रिएटिव हैं, ऐसे ही बनाते रहिए। जिसके बाद एक्स पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। सुप्रिया सुले ने लोकसभा में पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना का मुद्दा उठाया और इसकी समयबद्ध जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस दुखद हादसे की सच्चाई सामने लाने के लिए निर्धारित समय में जांच पूरी की जानी चाहिए।
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती का फायदा आम जनता तक नहीं पहुंचाया गया। कांग्रेस ने कहा कि इस फैसले से केवल तेल कंपनियों को लाभ हो रहा है और जल्द ही कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसकी वजह भी उन्होंने बताई। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने औद्योगिक एविएशन उत्पादन को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह कार्य व्यवस्था जनवरी में हुए इंडिया EU शिखर सम्मेलन के बाद हुई, जिसमें नागरिक उड्डयन सुरक्षा को एक अहम क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया था। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इस्तेमाल कर अमेरिका ईरान युद्ध को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने विधानसभा में इस युद्ध को अन्यायपूर्ण और अवैध बताते हुए मानवता के हित में से रोकने की अपील की। इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे देर से जागे, जिसके कारण पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत खुद को असहाय स्थिति में पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण फैसलों में देरी के कारण देश को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्ग न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।